हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। जय श्री राम। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन यानी मंडे के दिन मार्केट में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है और निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से हमको यहाँ पे देखिए चार्ट पैटर्न बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए आज की जो हमको सेलिंग देखने को मिली इसके बारे में मैंने आपको कल भी बात किया था कि देखिए यहाँ पे जो हमको रिकवरी दिखाई दी थी ये सिर्फ शॉर्ट कवरिंग थी। रिकवरी अलग होती है, शॉर्ट कवरी अलग होती है। ये सिर्फ शॉर्ट कवरिंग थी जो FIS ने शॉर्ट किए थे। उसके बाद देखिए हमको यहाँ पे क्या देखने वाला था, एक शॉर्ट कवरिंग देखने वाला था। इसको मैं आप बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको कल क्लियर कट बोल दिया था हमारे वीडियो के अंदर कि देखिए यहाँ पे जब मैंने वीडियो बनाया था यहाँ पे मैंने क्लियर कट आपको बोला था कि फ्राइडे के दिन आपको देखिए फिर से एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। यानी आपको देखिए इस जगह शुक्रवार को मार्केट में आपको फिर से एक गिरावट देखने को मिल सकती है और इसका पूरा रीजन मैंने आपको समझा दिया था। एक बार आप उस वीडियो को जाके देख लीजिए कि मैंने आपको क्या बोला था, जिससे जो हमारे नए व्यूवर्स हैं उनको भी देखिए काफ़ी अच्छे से समझ में आए। और अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा तो आपको भी समझ में आए कि मैंने किस तरीके से आपको समझाया था। फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं। वहाँ पे हमने सपोर्ट लिया और वहाँ से अगर आप देखो तो ये पूरी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। देखिए आज के दिन पूरी शॉर्ट कवरिंग। अब क्या इस शॉर्ट कवरिंग से हम जो हमारे लगातार गिर रहा था मार्केट में, जो अब रिस्क खत्म हो गए, तो मुझे ऐसा लगता है कि रिस्क खत्म नहीं हुआ। आज के दिन सिर्फ शॉर्ट कवरिंग थी। मार्केट में जितने भी शॉर्ट थे वो पूरे शॉर्ट कवर हुए, मार्केट ने रिकवरी की, बस वही है। इस चीज को देखकर ये मत समझना है कि बाजार अब आपका बुल के अंदर आ गया या मार्केट एक और तेजी के अंदर आ चुका है। ठीक है, ये सिर्फ शॉर्ट कवरिंग थी। ठीक, अब देखिए फर्स्ट टाइम इस प्राइस पे आया है। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर इसमें देखिए हल्का फुल्का गैप के साथ ओपनिंग होता है या तो आपको मिल जाए इस जगह देखिए 24,750 पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हुए दिखाई दे सकते हैं, एक सेलिंग का ट्रेड लेते हुए दिखाई दे सकते हैं। यहाँ पे हमको एक सेलिंग का ट्रेड देखने को मिल सकता है। या फिर देखिए नीचे की साइड, अगर ये नीचे की साइड इस प्राइस को ब्रेक कर देता है 24,500 को, तो उसके बाद भी हम एक सेलिंग का ही ट्रेड देखने की कोशिश करेंगे। नो अपॉर्चुनिटी हमको इस जगह सेलिंग की दिखाई दे सकती है। आपने वीडियो बिल्कुल पूरा देखा जो मैंने आपको चीज़ें समझाई थी। अब यहाँ पे समझिए यहाँ पे हुआ क्या। देखिए कल हम इस जगह गैप डाउन ओपन हुए थे और गैप डाउन ओपन होने के बाद जब मैंने आपको बोला था कि कंटिन्यू एक बार एक हमको सेलिंग देखना मिलेगी और हम इस प्राइस तक आने की कोशिश करेंगे जो कि हमारा था 24,350 का प्राइस था। ठीक है, फिर वहाँ से अगर आप देखो तो लास्ट आवर्स में देखिए एक हमको यहाँ पे तेज़ी दिखाई देती है। ठीक है, यानी एक शॉर्ट कवरिंग दिखाई देती है। अब FIS ने यहाँ पे किया क्या था कि FIS ने देखिए यहाँ पे जो कॉल हैं और जो आपके पुट हैं, ठीक है, इनको देखिए क्या किया था, शॉर्ट कर दिया था। ठीक है, अब जब शॉर्ट किया और एक्सपायरी वाले दिन क्या करना होता है कि आपको वो शॉर्ट है ना कट करना होता है। और उसके साथ साथ जब मैंने आपको बोला भी था कि कल की एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि FIS ने कहीं ना कहीं 12,000 करोड़ के देखिए यहाँ पे पुट बाइंग करके रखे हैं। ठीक है, मैंने आपको ये भी चीज़ बोली थी। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ऊपर के लेवल पर जब हम देखिए FIS लेकर गए मार्केट में, तो इनको क्या हुआ, जो पुट की प्राइस थी वो बहुत सस्ते दामों पे मिलते हुए दिखाई दी। और ये चीज़ पहले भी हो रही थी। जब देखिए अमेरिका की एक कंपनी है वो इंडिया के अंदर देखिए ऑप्शन के अंदर काम करती थी और काफ़ी सस्ते प्राइस में ऑप्शन को मैनिपुलेट करती थी। फिर सेबी ने उसके ऊपर पेनल्टी लगाई और 4,000 करोड़ की पेनल्टी पे की और फिर उसके बाद देखिए उन्होंने फिर से काम करना चालू किया। इतनी कहानी तो अभी तक आप लोगों को पता चली होगी। तो अब ये कहानी के अंदर देखिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कल के दिन जो शॉर्ट कवरिंग हुआ इसमें दो फायदे हुए कि एक तो देखिए जिन लोगों ने यहाँ पे पुट बाइंग की कॉल बाइंग किए होंगे या इसके जो ब्रेकआउट होने के पास इस जगह देखिए कॉल बाइंग किए होंगे उनको अच्छा मुनाफा मिला, क्योंकि देखिए एक्सपायरी वाला दिन था। और साथ ही साथ में देखिए ऊपर के लेवल पे इस जगह देखिए क्या हुआ, जो पुट बाइंग थे वो अच्छे खासे देखिए प्रीमियम पे सस्ते मिले। ठीक है, अब देखिए मैंने कल एक क्लियर कट बोला था, मैंने ये नहीं बोला था कि इसका ब्रेकआउट हो सकता है। मैंने आपको बोला था कि आपको फिर से कल के दिन सेलिंग ही देखने को मिलेगी। आज जो बाइंग देखने वाला ये सिर्फ शॉर्ट कवरिंग था। अब इसके साथ साथ देखिए एक और न्यूज़ था देखिए मार्केट के अंदर। अब देखिए अब टेरम का क्या चल रहा है अपन थोड़ा उसको भी समझ लेते हैं, फिर चार्ट पैटर्न को भी समझ लेंगे, जिससे सारी चीज़ें ना इस वीडियो में आपकी कवर हो जाए।
ट्रम्प ने पहले बोला था कि इंडिया के ऊपर हम 25% का टैरिफ लगाएंगे, ठीक है। अब ये 25% टैरिफ कहाँ से आए? हम देखिए अमेरिका को पहले से देखिए इस जगह 10% टैरिफ देते हुए आ रहे हैं, ठीक है, काफ़ी समय से। और उसके बाद देखिए इन्होंने 15% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाए, तो उसको मिला के जो 25% टैरिफ हुआ, ठीक है। इतना तो देखिए मार्केट को पता था कि 25 से लेके 20% टैरिफ लग सकता है, ठीक है, इंडिया के ऊपर। इतना पता था, इतना हम झेल सकते थे, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या कि अब अमेरिका के राष्ट्रपति ने बोला है कि हम फार्मा के ऊपर भी टैरिफ लगाएंगे 100% से लेके 200% तक। हम आईटी के ऊपर भी टैरिफ लगाएंगे। और सबसे बड़ी बात, जो आप रसिया से वो लेते हो ना ऑयल, हम उसके ऊपर भी टैरिफ लगाएंगे। यानी हम जब तक टैरिफ लगाते रहेंगे, जब तक आप देखिए बाहर कंट्री से आप ऑयल लेते रहोगे, क्रूड ऑयल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दिए। फिर उसके साथ साथ गोल्ड भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये गोल्ड जो ऊपर की साइड जा रहा है, ये ट्रम्प को फ़ायदा दे रहा है, ठीक है, क्योंकि हम गोल्ड खरीदते हैं, क्रूड ऑयल खरीदते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए नेगेटिव हो रही हैं। उसके वजह से क्या हुआ, मार्केट देखिए यहाँ पे ओपन होता है और जो प्राइस था आपका ऑलमोस्ट देखिए यहाँ पे जो हमको प्राइस देखने को मिला था, मैं आपको इस जगह देखिए जो हमारा प्राइस था ये 24,580। मैंने आपको बोला था कि अगर ये फिर से देखिए 24,550 के नीचे जाता तो एक साफ सेलिंग देखने को मिलेगी। और बिल्कुल ठीक हम कल के देखिए जो क्लोजिंग था उसके आसपास देखिए बंद होते हुए दिखाई दिए, ठीक है। अब ये चीज़ें तो देखिए आपको मैंने काफ़ी अच्छे से समझा दी। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, जिससे मुझे काफ़ी मोटिवेट मिलता है आपको बहुत सारी चीज़ें समझाने को, आपको बताने को। तो एक लाइक का बटन दबा दीजिए। और अगर आप नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको बिल्कुल फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिंक भी मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखें। और अभी तक अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है वो मैं आपको इस जगह बता देता हूँ। बाकी टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रखा है। अब यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें आपको समझ में आई। अब यहाँ पे एक बार हम FIS के डेटा को समझ लेते हैं और DIS के डेटा को समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप देखो तो ये कैश का डेटा है और कैश के डेटा के अंदर अगर आप देखोगे तो अभी तक FIS यहाँ पे देखिए 15,950 करोड़ के आसपास की बिकवाली कर चुके हैं, यानी एक बड़ा नंबर होता है। लेकिन साथ से साथ देखिए अगर आप देखो तो DIS यहाँ पे अच्छा पैसा लगा रहे हैं, लेकिन ये म्यूचुअल फंड का पैसा आता है, नहीं थोड़ा लंबे समय का रहता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई दे रही है। अब साथ ही साथ में देखिए जो मैंने FIS का डेटा बताया था और कल की वीडियो में बोला था मैंने आपको इस जगह कि फिर से देखिए FIS ने ऑप्शन के अंदर बाइंग की है, ऑप्शन के अंदर ख़रीदारी की है। और उसमें मैंने आपको बोला भी था कि पुट के अंदर कहीं ना कहीं ख़रीदारी की है। तो काफ़ी लोगों के देखिए अच्छे कमेंट आए और उसमें से एक हमारे पर्सन थे, हमारे सब्सक्राइबर थे, उनको थोड़ा ये नहीं समझ में आ रहा था ये कैसे हम डेटा समझ पाते हैं कि यहाँ पे पुट में ख़रीदारी की है। अब देखिए नॉर्मल इन्वेस्टर या नॉर्मल देखिए जो ट्रेडर होता है वो क्या सोचता है, वो सोचता है कि भाई मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे हम कॉल को अंदर काम करना चाहिए, ठीक है। लेकिन वो क्या समझता है हमको कॉल के अंदर काम करना चाहिए। अब जो कॉल की प्राइस और ज़्यादा ऊपर बढ़ जाएगी। लेकिन जो स्मार्ट ट्रेडर होते हैं, जो देखिए हेज फंड होते हैं, वो क्या करते हैं मार्केट में जब आपकी एक तेज़ी आ जाती है, ठीक है, ऊपर की साइड, जो हमको कल के दिन एक शॉर्ट कवरिंग देखने बोली, उस शॉर्ट कवरिंग में देखिए हमको फ़ायदा कब होगा, जब हम पुट के अंदर काम करेंगे, जब हमको फ़ायदा होगा। क्योंकि पुट हमको जो इस जगह देखिए 200 रुपये का पुट मिल रहा था वो हमको देखिए कितना मिलेगा, 100 रुपये में, ठीक है। यानी रिस्क एंड रिवॉर्ड के ऊपर हम काम करते हैं। अब उसके अंदर हमने क्या क्या देखा कि हमने कैश के अंदर बिकवाली देखी, फिर देखिए इंडेक्स के अंदर बिकवाली देखी, यानी हमने इंडेक्स को शॉर्ट किया है और इस जगह पुट को बाइंग किया है, ठीक है। और यहाँ पे टोटल अब कितना दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखिए 15,845 करोड़ के देखिए ऑलमोस्ट मुझे ऐसा पुट बाइंग होते हुए दिखाई दे रहा है। अब देखिए नीचे देखिए यहाँ पे क्या था, ये आपके देखिए पुट और कॉल इनको शॉर्ट किए थे, यहाँ पे शॉर्ट किए थे। आपने देखा था ना मार्केट खुलता था, एक मूव देता था, फिर साइडवेज हो जाता था, ये शॉर्ट थे। और ये बाइंग है, ये बाइंग है, ये शॉर्ट है, ठीक है। तो इतना सा सिंपल तरीके से मैंने आपको ये चीज़ें बताई। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो अब ये चीज़ें देखिए होते हुए दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो मैं छोटा चार्ट करना चाहूँगा और ये 1 आवर्स का चार्ट है, ठीक है, इसको ध्यान से देखना।
अब ये चार्ट में देखिए क्या हो रहा है, बॉक्स टेक्निक मैंने आपको समझाई थी इस जगह, और यहाँ पे तो देखिए 70,000 करोड़ के आसपास के पुट थे, अब तो वो क्लोज हो चुके होंगे, नई पोजीशनें बनना चालू हुई, ये बॉक्स बने थे आपके। फिर आपके डबल टॉप बना था, डबल टॉप में क्या होता है, डबल सप्लाई हमको देखने को मिलती है, डबल सप्लाई दिखाई दी, क्योंकि उसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसके बाद देखिए मार्केट संभलता हुए नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, कंटिन्यू नीचे आया। कल की जो हमको एक शॉर्ट कवरिंग देखने वाली, उसके बाद देखिए फिर से एक प्रेशर दिखाई दे रहा है, ठीक है, एक फिर से देखिए इन जगह। अच्छा, कल काफ़ी लोग ये भी बात कर रहे थे कि अब देखिए ट्रम्प ने तो इतना सब कुछ बोल दिया, मार्केट तो नीचे नहीं आएगा, लेकिन एक चीज़ समझो, देखिए ठीक है, ट्रम्प बोल रहा है, टैरिफ के बारे में बात कर रहा है, वो ठीक है, वो मुझे नहीं लगता है कि भाई कुछ ना कुछ तो बात है डेली। मैं कह रहा हूँ आज रात में भी कोई ट्वीट आ सकता है, कल भी आ सकता है, मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ उसके बाद भी ट्वीट आ सकता है, कुछ भी। लेकिन अब जो टैरिफ लगा रहे हैं, ठीक है, जब टैरिफ लग रहा है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि डील नहीं हो पा रही है, डील नहीं हो पा रही। या तो भाई डील हो जाए, पता चल जाए आप कितना टैरिफ लगा रहे हो, 25 लगा रहे हो, 50 लगा रहे हो, 200 लगा रहे हो, 250 लगा रहे हो, जो भी लगा रहे हो वही लगाओ ना, लगा दो एक बार, कहानी ख़त्म हो जाएगी, बाजार आ जाएगा, प्राइस में आ जाएगा वो सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पे आ नहीं रही हैं चीज़ें, मार्केट कहीं ना कहीं उससे डिस्टर्ब होता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कुछ चीज़ से देखिए मार्केट डिस्टर्ब होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी देखिए यहाँ पे जो क्लोजिंग हमको देखने वाली, अपने लो को अगर ये ब्रेक करता है तो फिर से हमको सप्लाई दिखाई देगी, और ये ऑलमोस्ट आपको देखिए नीचे की साइड सबसे पहले तो हम 24,200 तक आने की कोशिश करेंगे, 24,200, ठीक है, फिर उसके बाद देखिए 24,000, और फिर उसके बाद देखिए 23,800, ठीक है। यानी एक बार हम इस गैप को फिल करना चाहते हैं मार्केट के अंदर, ये वाला जो गैप है ना, ये वाला गैप एक बार फिल हो सकता है, क्योंकि जब तक गैप है ना, गैप के बाद नया मूव इसमें देखने को मिलेगा, लेकिन पहले एक बार ये गैप के लिए नीचे आ सकता है। अब ऊपर रेजिस्टेंस कौन सा है, तो रेजिस्टेंस आप कल का लेके चलिए, जो हमको देखने को मिला था ना, एक शॉर्ट कवरिंग आया था, तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो कि आपका 24,600, 24,600 वाला जो प्राइस है ना, अब ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, बहुत इजी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ इस जगह, और अगर आप नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अगर ये ऊपर भी ओपन हो रहा है ना, तो इस रेजिस्टेंस में हमको सेलिंग करने की ही अपॉर्चुनिटी देखने मिलेगी, क्योंकि ध्यान से देखिए, ये जब भी तेज़ी दिखा रहा है ना, वहाँ से देखिए आपको एक सप्लाई यानी न्यू सप्लाई दिखाई दे रही है मार्केट के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझना है ऑप्शन चेन, तो ऑप्शन चेन के अंदर देखिए आपको यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा कि 24,600 के आसपास अगर आपको यहाँ पे दिखाई देगा, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा OI डेटा काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए 24,500 का जो प्राइस है ना, यहाँ पे देखिए 1,55,000 के समथिंग का OI है, और 1,21,000 का समथिंग का OI ऐड हुआ है। यानी ये इम्पोर्टेंट देखिए एक रेजिस्टेंस का काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, ये रेजिस्टेंस। अब आप ये समझिए, जब तक हम इस जगह 24,500 के ऊपर ट्रेड नहीं होंगे, जब तक तेज़ी नहीं दिखेगी मार्केट के अंदर, क्योंकि यहाँ पे देखिए अच्छे खासे देखिए यहाँ पे आपके सेलर बैठे हुए हैं, ठीक है। जब भी मार्केट ऊपर जाएगा एक सप्लाई आपको देखने को मिलेगी, तो 24,500 का इम्पोर्टेंट अब हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब नीचे देखिए छोटे छोटे सपोर्ट हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो 24,300 का एक प्राइस हमको सपोर्ट मिलता है, फिर 24,200, फिर उसके बाद देखिए 24,000 के समथिंग भी हमको नीचे की साइड यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं इस जगह 1 डे का चार्ट आपको दिखाना चाहूँ, तो 1 डे के चार्ट में देखिए कैसा चार्ट आपको यहाँ पे दिखाई देता है। एक बार आप इसको होल्ड कीजिए और आप समझिए कैसा चार्ट आपको दिखाई दे रहा है। ये चार्ट सिर्फ पहले जैसा दिखाई दे रहा है, जब हमको पहले यहाँ पे सेलिंग दिखाई दी थी ना, यहाँ पे देखिए इस तरीके से कि मार्केट होल्ड नहीं कर पाता था, डेली आपका गिरता था, डेली गिरता था, कुछ समय बिताता था, और अच्छा खासा देखिए करेक्शन हमको देखने वाला था। उसके बाद फिर से मार्केट ऊपर गया था, और देखिए होल्ड नहीं कर पा रहा था। अभी भी बाज़ार में क्या है, जब से देखिए हमने इस जगह इस प्राइस को टच किया है, जो कि आपका 25,750, ठीक है, इस प्राइस को, इसके बाद देखिए मार्केट होल्ड नहीं कर पा रहा है। इंपॉर्टेंट चीज़ हमको वो दिखाई दे। यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या समझना है कि अभी देखिए इसने इस वाले लेवल के जितने भी लोग थे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक अच्छा खासा बॉक्स बना था, बहुत लंबे समय तक देखिए बाज़ार में इस वाले प्राइस पे काम हुआ था। ये वाला जो बॉक्स हमको दिखाई दे रहा है इस वाले प्राइस पे, इसको हम ब्रेक कर चुके हैं, ठीक है। पहली चीज़
दूसरी चीज़ अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो जब आपको याद है कि यहाँ पे देखिए मार्केट आपको कंटिन्यू गिरा था, इस तरीके से नीचे की साइड आ रहा था, हमने यहाँ पे सपोर्ट लिया था, फिर इसके बाद जब ये ऊपर गया था तो ये हमारे लिए रजिस्टेंस का काम कर रहा था। लेकिन जब हमने इस जगह कंसोलिडेट करके इसको ऊपर की साइड ब्रेक किया था ना, तो यही वाला पॉइंट था जो हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा था। और आपने ध्यान दिया होगा कि हमने इसी वाले पॉइंट को देखिए बहुत मुश्किल से ब्रेक किया है नीचे की साइड, बहुत समय बिताया इस जगह। ऐसा नहीं है कि जो आज की कैंडल बनी है ना, ये आज ही बनी है, बहुत कंसोलिडेट किया इसने इसी प्राइस पर जब इसने ब्रेक किया। तो अब हमको जो नीचे की साइड ये गैप जो दिखाई दे रहा है मार्केट के अंदर, ये जो गैप दिखाई दे रहा है, इस गैप को कहीं ना कहीं बाजार फिल कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए निफ्टी की समझ लेते हैं। तो निफ्टी में भी सेम है, कल के दिन एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली, उसके बाद देखिए आज बड़ी कैंडल बनी और कंटिन्यू बाजार नीचे की साइड आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे बैंक निफ्टी क्या है, बैंक निफ्टी मुझे थोड़ा सा और कमज़ोर दिखाई दे रहा है। निफ्टी के मुकाबले मुझे बैंक निफ्टी थोड़ा सा और कमज़ोर दिखाई दे रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी में अगर आप ध्यान दोगे तो निफ्टी में जो गैप था ना, वो गैप के पास हम आ चुके हैं। लेकिन बैंक निफ्टी का अगर आप गैप देखोगे ना, तो बैंक निफ्टी का गैप अभी भी अपने प्राइस से बहुत दूर है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो गैप आपका यहाँ तक आता है। ठीक है, और अभी हमने इस वाले जोन को ब्रेक किया है, यानी देखिए इसको ऐसे रिटेस्ट करके इसको ब्रेक किया है। तो अब अगर इस जगह आता है तो एक तो देखिए हमारे लिए प्राइस निकलता है 54,400 का, इसको ब्रेक करने के बाद फिर हमारे लिए देखिए प्राइस निकलता है 54,000 की समथिंग का, और फिर इसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो फिर आपके लिए जो प्राइस निकलता है वो 53,800, और फिर इसके बाद देखिए 53,600, अभी रुक जाइए थोड़ा सा और है 56,500, यानी इतना यहाँ तक आने की देखिए कोशिश कर सकता है। ये वाला जो जोन है ना यहाँ तक, अब देखिए ऐसा क्यों लग रहा है, और सपोर्ट अब ये यहाँ तक देखिए यहाँ तक आने की कोशिश करेगा, जो कि यहाँ पे सपोर्ट हमको मिल सकता है 53,600 तक। यानी एक देखिए जो आपका प्राइस एक्शन बनाना है वो अभी भी सप्लाई जोन वाला दिखाई दे रहा है। अगर देखिए जो ऊपर की साइड ओपन हो जाता है तो अब हमारे लिए जो रजिस्टेंस का काम करेगा वो 55,600 का प्राइस रजिस्टेंस का काम करेगा। यानी अगर ये गैप के साथ ओपन भी हो जाता है या गैप के साथ ओपन होता है, ऊपर की साइड आ जाता है, तो वहाँ से हमको कंटिन्यू फिर एक सप्लाई देखने को मिल सकती है, या फिर ये इस जगह एक बॉक्स बनाने की कोशिश करेगा इस तरीके से। अब बॉक्स बनाता है तो उसमें देखिए नीचे की साइड हमारे लिए 54,800 का देखिए यहाँ पर सपोर्ट है, ऊपर रजिस्टेंस रहेगा 55,600, यानी 55,600 के समथिंग का एक हमको रजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, 54,800 का हमको सपोर्ट। अब अगर इसको ये ब्रेक कर देता है तो आपके लिए फिर बहुत अच्छा खासा देखिए नीचे की साइड एक आपकी रेंज खुल जाती है। तो यहाँ पे इस तरीके से और चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जो कि FIS का डेटा भी मैंने आपको समझाया। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करके जाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।